महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 8 मार्च महाशिवरात्रि का भी दिन है, उसकी भी महाशिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। हम हर जगह देखते हैं, सब लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर क्या ये जानते हैं कि सही मायने में क्या अर्थ है? महिला सशक्तिकरण एक विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया है। वास्तविक शक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी, उनमें कुछ करने की आत्मविश्वास जागेगा तो खुद में जागरूक होगी। घर के चौके चूल्हे से निपुण महिलाएं हर जगह अग्रसर है। फिर यही व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, प्रशंसक सेवा हो, विदेश सेवा हो, खेल जगत हो, पुलिस विभाग हो या हवाई जहाज सेवा हो, महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम हर जगह लहराया है। यहाँ तक कि महिलाएं राष्ट्र अध्यक्ष भी रही हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा जी पाटिल को ही देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कल्पना चावला और भी बहुत। हमारी मेयर श्रीमती प्रतिभा बहन, आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री मीनाक्षी पटेल, और तो हमारे सफल प्रशिक्षण में चंद्रयान तक में भी प्रोजेक्ट में आगे रही है। अंत में मैं यही कहूँगी कि हर स्त्री यह स्लोगन अपने आप से कहे, रोज कहे, मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ बनकर रहूँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं प्रण लेती हूँ। मैं अपने आप से भी बात करती हूँ कि मैं भी एक घरेलू महिला थी, लेकिन मैंने अपने अंदर एक जुनून जगाया कि मुझे कुछ करने की शक्ति है, कुछ कर के दिखाना है। तो समाज सेवा से जुड़ी और आज मैं गुजरात प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, पुष्पा बिंदाई। तो में ढली हुई होती हैं, तो हम सारे रिश्ते निभाते हैं। हमें अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी, नारी तो नारायणी कहा जाता है। पिता के लिए बेटी है, भाई के लिए बहन है, माँ की शादी के बाद हम अलग रिश्ते में ढल जाते हैं। हम एक साथ सारे रिश्ते निभा भी लेते हैं। यह हमारे नारी की शक्ति भी है। और तब भी हम कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ कसर सी रहती है खुश रहने की। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमने तो पूरी ज़िंदगी सबके लिए सब किया, लेकिन हमारे लिए किसी ने क्या किया, हमें तो कोई जस ही नहीं मिलता। तो इसके लिए आप दुखी हो जाते हैं। तो हमें भी अपने आप को अपना आत्ममंथन करना चाहिए पॉजिटिव, कि सभी सबके लिए सब करते होते हैं। जस लेने के लिए हमें भी कोई काम नहीं करना चाहिए। सबको खुश रहने का, रखने का भी प्रयत्न हमारा होना चाहिए। दूसरा है, हम लोग जो एक्शन का रिएक्शन जो आता है बच्चों के मार्फत, जब हम बच्चों को भी जब जोर से हम कुछ बोलेंगे तो सामने हमें भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन आएगा। तो हम भी बच्चों को शांति से बात करें, बड़ों से शांति से बात करें, या हम जो भी एक्शन देंगे, हम कहेंगे बच्चे को जोर से कि पढ़ाई कर लो या चिल्ला के कुछ बोलेंगे, तो हमें वो भी रिएक्शन हमें भी इस तरह से सामने से, अगर शांति से बोलेंगे तो हमें शांति से ही रिएक्शन आएगा। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ मुझे भी कहते हैं आप कैसे कर लेते हो, आपके पास इतना टाइम है। तो ये टाइम हम वेस्ट जो टाइम बिगाड़ते हैं हमारे जीवन में, उसको हम बेस्ट बनाएं या प्रयत्न करना चाहिए। तो वेस्ट में से बेस्ट टाइम कैसे करें, ये हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, और जो हम टाइम का सदुपयोग करना सीखना चाहिए, जिससे हम शारीरिक और मानसिक क्षमता हमें बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम परिवार को भी सुखी रखें और अपनी भी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। अगर हमें इस चीज़ के लिए हमें इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ बातों को, नेगेटिव बातों को हमें छोड़ देनी पड़ेगी। जो बातें शारीरिक और मानसिक तौर पर असर करती है, उसे हमें छोड़ना भी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, और आगे हमें बढ़ना चाहिए। पीछे की बातों को भी हमें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, तो हम सुखी रह सकते हैं और शारीरिक और मानसिक क्षमता को अपनी बढ़ा सकते हैं। और मन को खुश रखने के लिए शिक्षा भी ज़रूरी है। सभी क्षेत्रों में हमारा ध्यान रहता है।
और हमें बढ़ना भी चाहिए। सब चीज़ों की जानकारी भी रखनी चाहिए। अपने सबसे बड़ा हमें अपने आत्ममंथन करते रहना चाहिए। आत्ममंथन ही सर्वश्रेष्ठ है। ये पॉजिटिव आत्ममंथन होना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी को आगे और खुशनुमा बढ़ाता है। तो नेगेटिव विचारों को दूर करें, पॉजिटिव थिंकिंग लाएं और अपने आप को जज न कर एक सुचारू रूप से जीवन चलाने का एक जरिया बनाएं। और इसी में अपनी महत्वाकांक्षा या अपेक्षा तो किसी से रखनी नहीं है। हमें बस आगे बढ़ना है, यही सोचकर पीछे की बातों को भूलकर आगे अपने बढ़ते रहना चाहिए।